तो क्या आप लोग भी खस्ता करारे से लज़ीज़ से केक रस घर पे तैयार करना चाहते हैं? बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ वो आसान ही होती है। तो बेकरी से हज़ार गुना बेहतरीन केक रस आप घर पे बना सकते हैं आसानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 अदद अंडे ले लिए हैं और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने हैं, फ्रिज के बिल्कुल यूज़ नहीं करने। बेकिंग में ये भी एक आप एक टिप याद रखें कि आपने जो है फ्रिज के अंडे जो हैं वो यूज़ नहीं करने। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 3 अदद अंडे लेने के बाद इनको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने इनको अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है और इसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें जो है शामिल करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया था और इसके बाद इसमें आधा कप के बराबर जो है मैंने चीनी शामिल कर दी थी। आधा कप के बराबर मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दी है और चीनी डालने के बाद आपने इसको इतनी देर तक बीट करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट सा हो जाए और फ्लफी सा हो जाए ये। अब मैं आप लोगों के सामने ही इसको जो है विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ, कोई इसमें जो है इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करी। तो जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, वो इसको विस्कर की मदद से भी अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। थोड़ी आपको मेहनत लगती है लेकिन जो है वो हो जाता है यहाँ पे अच्छे से ये बीट। तो यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, ये देखिए लाइट सा इसका कलर हो गया है और फ्लफी सा हो गया है ये। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस ऐड कर दिया है अच्छे तरीके से, फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए बीट करना है। और इसके बाद मैंने इसमें आधा कप के बराबर मक्खन ही इस्तेमाल किया। फ्रिज का मक्खन आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने वो वाला मक्खन यूज़ करना है जो थोड़ा रूम टेम्परेचर पर हो। यहाँ मैं जो है अनसॉल्टेड इसमें बटर यूज़ कर रही हूँ। जब आप बटर यूज़ करते हैं ना केक रस बनाने के लिए तो बहुत ही टोटली डिफरेंट उनका टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है, खस्ता और करारे से बनते हैं। तो ऑयल से वो इसका जो है मज़ा नहीं आता है जो आप बटर डालने की वज़ह से आता है। तो अगर आप जो है वो डाल सकते हैं तो बटर ही डालें इसमें। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर भर के जो है इसमें मैदा डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वग़ैरह ना रहें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका थिक से जो है ना टेक्सचर हो जाएगा, इस तरह से क्रीमी सा और थिक सा इसका टेक्सचर होगा। तो अब मैंने जो है एक चौकोर जो है मोल्ड ले लिया था और उसमें मैंने बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया था और साथ ही इसमें जो है बैटर डाल दिया था। बैटर आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरीक़ा का है और मैंने इसको ओवन में बेक होने के लिए रखा था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में रखा था। तकरीबन 30 मिनट के लिए ये अच्छे से जो है बेक हो गया था और अभी मैं जो है इसमें आपको स्टिक डाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल जो है ड्राई है। तो ये अच्छे से बेक हो चुका है और मैं बैक साइड से भी आपको केक जो है वो दिखा देती हूँ। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो आपने जो है पतीले को 15 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेना है, स्टैंड रख के और उसके बाद आपने केक का मोल्ड रख के इसको जो है 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। पहले भी मैं आपको कई वीडियोज़ में पतीले में बेक करने वाली रेसिपी जो है वो दे चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 इक्वल पीसेज़ में डिवाइड कर लिया था और इस एक आधे पीस को भी मैंने जो है 2 पीसेज़ में डिवाइड कर लेना है। इसी तरह से आपने जो है वो इसको केक रस की शक्ल में कटिंग कर लेना है। और केक को आपने ठंडा होने के लिए ओवन में से निकालें, चाहे पतीले में से निकालें, उसके बाद रैक पे ज़रूर रखा करें ताकि इसमें से स्टीम वगैरह निकल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइडों को जो है वो इस तरह से कटिंग कर लिया था और अब हमने इसके जो है वो पीसेस बना लेने हैं केक रस के स्टाइल में। केक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बटर डालने की वज़ह से भी ये सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने जो है वो इस सारे केक के पीसेस बना लेने हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको जो है अगर आप तवे पे सेकना चाह रहे हैं तो तवे पे भी सेक सकते हैं, फ्राई पैन में सेकना चाह रहे हैं उसमें भी सेक सकते हैं। तो आपने जो है 10 से 15 मिनट देने हैं इसको स्लो फ्लेम पर एक साइड पे और मैंने इसको ओवन में रख दिया है। ओवन में मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था, तकरीबन 10 एक मिनट के लिए मैंने एक साइड पे रखा था और फिर टर्न करके दूसरी साइड पे 10 मिनट के लिए रखा था। इस दौरान आपने देखते रहना है, चाहे आप इसको तवे पे सेक रहे हैं या ओवन में बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं, कि ये जो है जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओवन में रख दिया था, दोनों साइड्स को जो है मैंने 10-10 मिनट दिए थे। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार से खस्ता करारे से केक रस जो है वो रेडी हो चुके हैं, आप लोगों के सामने ही मैंने जो है बेक किए हैं और ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ते हैं ये और टेस्ट में बेकरी से हज़ार गुना बेहतरीन होते हैं। तो आप लोग केक रस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, तो आप लोग जो है वो बिना किसी खौफ के जो है इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो ज़रूर उसके बारे में पूछा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना तो बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आप और कौन-सी वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।